हमारे सांसद इतना क्या कहा जाए, जितना भी शब्द कहा जाए कम है। उनके जैसा बेकार आदमी है ये नहीं है कोई भी। वो ऐसे नेता हैं यहाँ पर कि जब आएंगे लोगों से मिलेंगे है ही नहीं, फिर कहाँ से विकास हो पाएगा। हम लोग तो उनको देखे भी नहीं है 10 साल में। अरे मोदी के नाम पर कितने दिन आप लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी हम मौजूद हैं सलेमपुर लोकसभा के या मनिया नगर पंचायत के चांदूपाकड़ में। जी हम बात करते हैं कि यहाँ पे सांसद द्वारा कितना विकास किया गया और कितनी जनता सांसद के कार्यों से खुश है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सांसद ने कितना विकास किया। तो आइए जी, क्या नाम है सर आपका? ब्रिजनाथ यादव, भागीपुर। ब्रिजनाथ जी, सांसद जी ने कितना विकास किया? हम लोग तो उनको देखे भी नहीं है 10 साल में, आते ही नहीं है। कौन सांसद है? रविंद्र कुशवाहा जी है ना हो, वही है, लेकिन आते नहीं है, आते ही नहीं है, तो हम लोग देखे ही नहीं है। भागीपुर में कभी गए नहीं 10 साल में, पता कर ली। अरे विकास हुआ है कि गए नहीं है, तो विकास कहाँ से हुआ है? हाँ? जब गए ही नहीं है, हम लोगों के जिला में एक भी काम 10 साल में नहीं हुआ है। किसी से पूछ लीजिएगा 10 साल में। क्या इस बार का चुनाव में मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही है कि मान लीजिए जब सांसद आएंगे तभी तो हम कुछ कह पाएंगे उनसे, जब आएंगे नहीं तो क्या कहेंगे। मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं, जो भी आए अगर अच्छा होगा तो उसको वोट देंगे, नहीं होगा तो नहीं, उसको नहीं देंगे। जो आता ही नहीं है उसको क्यों वोट देंगे हम। चंदन जी, देखा जा रहा कि कितना विकास हुआ आपके लोकसभा में? विकास के मायने देखा जाए तो विकास तो इस सरकार में चारों तरफ देखा जाए चौमुखी ही विकास हो रहा है। उसमें सड़कों से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और शिक्षा से लेकर के, इन सभी चीजों में देखा जाए बहुत बेहतर विकास हो रहा है। लेकिन रही बात यहाँ के अपने विधानसभा के अंतर्गत जो भी अभी जिक्र किया जा रहा था भाई साहब के द्वारा कि लोकसभा के द्वारा जो भी हमारे प्रत्याशी अभी निवर्तमान जो भी रहे सांसद, उनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो एकदम सही बता रहे थे कि घर गांव तक पहुंचना दूर की बात है, अपने लोकसभा में भी विधानसभा में भी सही रूप से वो रह नहीं पाते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार का चुनाव में? मुद्दा यही है कि जो भी साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति आए, जो विकास जनता से रूबरू होने वाले हों, साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हों, उनका सबसे बेहतर स्थिति रहेगा और उन्हीं को चुना जाएगा। देखिए, विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तव में विकास हुआ है। देखिए, दो तरीके की बात है यहाँ पे, व्यक्तिगत और सरकार का। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हमारे सांसद इतना क्या कहा जाए, जितना भी शब्द कहा जाए कम है। उनके जैसा बेकार आदमी है ये नहीं है कोई भी। अगर वो इंडिविजुअल लड़ जाए तो उनको 1000 वोट भी मुश्किल है। इंडिविजुअल लड़ जाए तो अगर मोदी जी का चेहरा ना हो, उनकी प्रेजेंटेशन नहीं। हमारा मनियर क्षेत्र है, यहाँ पे 3 ही 4 क्षेत्र ही जानते हैं, 3 ही 4 लोग को ही जानते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि आप कितने लोग को जानते हैं तो उनको 2 ही नाम याद हैं। नाम लेना यहाँ उचित नहीं है। अब उनकी प्रेजेंटेशन इतनी कड़ा करी पहुंचे तो उनको जरूर पहुंचाइए कि आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। वो तो मोदी जी हैं तो गनीमत है, लेकिन विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में वास्तव में बहुत सी चीजें ऐसी हुई है जिस पर किसी का ध्यान नहीं, लेकिन वो चीजें हुई। इस बार का मुद्दा रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, और जो भी है कि हमारे यहाँ के जो भी संसद महोदय जी हो, ऐसे बने कि जो हम लोग की आवाजों को दिल्ली के दरवाजों तक पहुंचा सके। वो ऐसे नेता हैं यहाँ पर कि जब आएंगे लोगों से मिलेंगे है ही नहीं, फिर कहाँ से विकास हो पाएगा। कैसे आप सोच सकते हैं कि विकास हो पाएगा? स्वास्थ्य सुधरेगा, सरकारी स्कूल में विकास हो पाएगा। जब सरकारी स्कूलों में विकास नहीं होगा तो कहाँ से गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जाएंगे हॉस्पिटल में पहुंचेंगे नहीं, अस्पतालों में, तो वहाँ पर भी दुर्दशा ही है। इस चीज को मद्देनजर रखना है, रोजगार को भी मद्देनजर रखते हुए जो इस चीज पे कार्य करे। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है तो अच्छा कार्य कर रही है, रोड बनवा रही है, लेकिन अपने देखिए अपने इस सलेमपुर लोकसभा में सड़कें बिगड़ी हुई हैं। कहीं भी जाइए, कई ऐसे सड़कें हैं जहाँ पे जाने के लिए नहीं है। आवाज उठाएंगे नेता क्यों हैं? इन लोग आवाज उठानी चाहिए, हम लोग की आवाजों को वहां तक पहुंचाना चाहिए, इसीलिए ना बनाते हैं हम लोग। इसमें तो इनकी स्थिति बहुत खराब है। हमको लगता नहीं कि इस बार आ पाएंगे अपने दम पे, इस बार जितना मुश्किल है। विकास के कार्य में जो भी हो रहा है वो तो अच्छा हो रहा है, कोई बुरा नहीं हो रहा है पार्टी के नियत से। लेकिन जो भी यहाँ सांसद प्रतिनिधि होता है हमारे सलेमपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से, वो सक्रिय कार्यकर्ता नहीं, और पार्टी किस नाम पर उनको टिकट दे रही है हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा। 10 सालों में कितना विकास हुआ? हम तो ये जानते हैं कि वो पूरे लोकसभा क्षेत्र के अपने गांव का नाम तक नहीं जानते होंगे, जाना तो बहुत दूर की बात है। कहा जाए तो मुश्किल। अब यही सोच लीजिए कि वो कितना सक्रिय है। अरे मोदी के नाम पर कितने दिन आप लोग चुनाव लड़ेंगे।
सबसे बड़ी बात तो यही रहेगी। क्या सांसद अपने चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ते? बिल्कुल नहीं लड़ते, कहाँ लड़ते? अगर ये अपने चेहरे पे चुनाव लड़ते तो हमको तो ये 1000 वोट पाना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता। देखिए, इस बार का मुद्दा तो विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है। देखा जाए तो ऑल ओवर भारत में बहुत विकास हुआ है बीजेपी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को देख करके यहाँ जनता 2 बार रविंद्र कुशवाहा को सांसद बनाई है और इस बार भी रविंद्र कुशवाहा को सांसद बनाने जा रही है। वो अलग बात, जब विकास ही नहीं होगा तो वो अलग बात है कि वो आए ना आए, लेकिन एक चीज उनमें, हाँ, जो पूरे केंद्रीय लेवल की योजना है उन योजनाओं को हमारे लोगों के बीच आता है तो उसको देख करके लोग वोट करते हैं कि सिंबल बस कमल होना चाहिए। कभी एनडीए मिले क्या 10 सालों में आपसे? संसद 10 साल में चुनाव के टाइम 2019 में मिले थे 2 बार और इस बार 15-20 दिन के अंदर 2 बार मिल चुके हैं। हाँ, इसके बाद नहीं आते सांसद तो आते हैं, लेकिन आते हैं मनियर जैसे ही एंट्री करते हैं बाढ़ विधानसभा में तो उनका सीधे मार्ग यहाँ से होता है, एक युवा टीम के लीडर है वहीं ये गंदगी पे जाके पहुंचते हैं, इस मनियर में उनका वहीं तक का स्थान होता है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उनके कानों तक आवाज पहुंचाना चाहेंगे कि आपको अगर जनता में रहना है तो आप एक गिना चुना चेहरे के पास न जाए, बल्कि जनता के बीच आए और बैठे। इस बार तो ये हमारे वर्तमान सांसद का यानी उनको ज्यादा एक भी काम नहीं दिखा, ना तो कोई आते हैं ना तो कहीं भी नहीं आई क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में भी विकास नहीं हो पाया है। वो जाते ही नहीं, क्योंकि रोड पर रोड शिकायत कर दे तो वैसे ही तो भेज देते हैं। मैंने कहने वाली स्थिति इतनी बुरी है, लग रहा है कि हद से ज्यादा 10 या 15,000 मोदी के नाम सी वजह से वोट पा जाएंगे, इससे अधिक ये पाने वाले नहीं। इस बार का चुनाव क्या कहेंगे, सब भाई तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, हम कह रहे हैं कोई विकास नहीं हो रहा है। 3-3, 4-4 पुल यहाँ से वहां तक नदी में पड़ा है, न पैसा है न वो बन रहा है। और सलेमपुर के सांसद 10 बरस से कह रहे हैं कि सलेमपुर से माझिले हम 4 लेन बनवा देंगे, इतना पैसा बजट है उतना आज तक पता ही नहीं है। 10 सालों में जब किस विकास नहीं हुआ, जब 4 लेन नहीं बनी तो क्या लग रहा है आपको? तो क्या लग रहा है उनके इस सांसद की जरूरत नहीं है यहाँ। और ये सरकार बिल्कुल गलत है, सरकार काम भी नहीं कर रही है। कहाँ रोड बना है? ये रोड पिछली सरकार के बना है, अभी तक कंप्लीट यहाँ बहादुरा निपनिया से मनिया तक जो है उसी तरह है। मेनवा रोड की बात बतियाइए ना, बाहर की रोड की बात मत बतियाइए। ये लोग गलत बतिया रहे हैं कि विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है? किसान का बिल्कुल क्या लग रहा है विकास? कितना विकास तो जो भी दिखाई दे रहा है सब लोग देख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए है, एक भी रोगी अस्पताल पर जाता है तो उसको रिफर कर दिया। किसी भी अस्पताल के दशा दुर्दशा है, एक भी डॉक्टर नहीं है, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहला तो आपको स्वास्थ्य देखना है, स्वास्थ्य सबसे मुख्य चीज होता है, इसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो ये थी हमारे साथ जनता और सलेमपुर की जनता, और इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि सांसद 2 बार से लोकसभा सांसद बने, लेकिन जनता के बीच 2 बार मिले। और विकास की जो बात करें तो विकास कितना हुआ आपने जनता के मुंह से खुद ही सुना कि सांसद आते नहीं और विकास करते नहीं, और आते भी तो युवा नेताओं के पास जाकर अपनी चौपाल लगाते हैं। बने संजय तिवारी, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।